हेलो गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने लास्ट सेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेलो गुड मॉर्निंग। जैसा कि लास्ट सेशन में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक से एडवांस लेवल तक के सारे कंसेप्ट को देखा। बेसिक से एडवांस लेवल के सारे कंसेप्ट को देखा था, ठीक है। तो काफ़ियों का डिमांड था कि क्लास 10th के लिए स्पेशल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सेशन होना चाहिए, ठीक है। तो इस सेशन में हम लोग क्लास 10th को ही फोकस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और लास्ट सेशन में हमने क्या सिर्फ कंसेप्ट को देखा था, जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक से एडवांस लेवल के कंसेप्ट थे तो सारे कंसेप्ट को देखे थे, ठीक है। वहाँ पे प्रॉब्लम के बारे में तो डिस्कशन किया ही नहीं था। तो वो सेशन तो आपको क्लास 10th वाले भी देख सकते हैं, 11th वाले भी देख सकते हैं, 12th में भी। 12th में तो है नहीं, लेकिन वो देख सकते हैं जब जेई वगैरह एग्जाम के लिए, ठीक है। लेकिन इस सेशन से क्या होगा कि ये स्पेशली आपका क्लास 10th के लिए है, टू द पॉइंट, जैसा एग्जाम में आता है बोर्ड के पैटर्न पे या फिर एनटीएससी वगैरह एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं टू द पॉइंट वैसे ही होगा, ठीक है। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जा रहे हैं पढ़ने, उससे पहले तो हम लोग को पॉलिनोमियल वगैरह पढ़ चुके रहते हैं इतना, तो पैटर्न तो यही है ना, पॉलिनोमियल पहले रहता है उसके बाद ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है। तो अगर पॉलिनोमियल पता है तो हमें डिग्री टू का पॉलिनोमियल पता होता है। डिग्री 2 का पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। बताओ px इक्वल्स टू क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। और इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें पता है तो किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हमें इक्वेशन बोलना होता है, किसी भी पॉलिनोमियल को इक्वेशन बोलना होता है तो क्या करना होता है, px जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको इक्वेट कर देते हैं 0 से। उस पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, 0 से इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। तो इसको इक्वेट अगर 0 से कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अब क्या कन्वर्ट होकर बन जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसी के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे एक ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि a कभी 0 नहीं हो सकता है। अगर a 0 होगा तो ये ax² वाले टर्म खत्म हो जाएगी, बाकी ये टर्म बचेगा। और अगर इस टर्म को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डिग्री क्या बचेगा, 1 बचेगा, डिग्री 1 बचेगा। इसका मतलब क्या होगा, वो तो लिनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा ना, वो लिनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक के बारे में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ये 0 ना हो सके a की वैल्यू। तो क्लास 10th के अकॉर्डिंग ये बेसिक कंसेप्ट क्या था, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानना था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जान गए, कंडीशन क्या ये जान गए, ठीक है। और आगे देखते हैं। तो वही बताया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, px को 0 से इक्वेट कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। इसके बाद क्या है, बोलता है इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होगा। तो वही तो यहाँ पे दिखाया था ना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकता है, तो जैसे बता दिया था पहले कि a 0 नहीं हो सकता, a 0 नहीं हो सकता। और ए बी सी क्या है, ये तीनों ए बी सी क्या है, कोफिशिएंट है। और ए बी सी का वैल्यू क्या होगा, ये रियल वैल्यू होगा कोई भी, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये सारी डिस्कशन लास्ट वाले सेशन में किए थे, फिर भी आप उस वाले सेशन को भी जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट से, या तो फिर यहाँ पे भी देख सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ये भी देख लेते हैं एक बार। तो जैसा हम लोग पॉलिनोमियल में क्या पढ़ते हैं, जीरोज पढ़ते हैं। तो जीरोज का मतलब क्या होता है, एक्स का वो वैल्यू जो सेटिस्फाई कर दे उस पॉलिनोमियल को, ठीक है। px में x का वो वैल्यू जो पुट करने से क्या कर दे, वो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दे, वही हमारा 0 होता है, ठीक है। तो जो बोल रहे हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, जो 0 पढ़े हो ना, वही 0 हमारा यहाँ पे क्या होगा, रूट्स हो जाएगा, ठीक है। मीन्स x का वो वैल्यू जो पुट करने पे सेटिस्फाई कर दे, px इक्वल्स टू 0, उसको क्या बोल देंगे, हमारा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम पे आते हैं। बेसिक कंसेप्ट इतने थे, बेसिक कंसेप्ट से जो प्रॉब्लम बनेंगे उस प्रॉब्लम को देख लेते हैं, फिर और जैसे जैसे कंसेप्ट आते जाएगा उन सारे प्रॉब्लम को देखेंगे। तो अभी तक जितना हम लोग पढ़े उतने से क्या क्या प्रॉब्लम बन सकता है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो बोल रहा है क्या, इसमें से कौन कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हो सकता है सारा हो या तो नहीं हो, कुछ हो, ऐसे तो देखना होगा इसमें कौन कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है। अच्छा ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो ऐसा क्या बताया था कंडीशन की, एक तो a 0 नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। बोले थे कि अगर इस फॉर्म में रहेगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, और a वहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, यही बताया था। और इसके पहले अगर हम लोग जब पॉलिनोमियल पढ़ते हैं तो उस समय क्या बताया जाता है, पॉलिनोमियल का डिफिनेशन जब बोला जाता है कि जो x की पावर में n होता है, जैसे कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, an x की पावर n फिर प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 ऐसे बढ़ते जाता है, a2 x² फिर प्लस a1 x फिर डॉट लास्ट में क्या जाएगा, a0 x की पावर 0, ऐसा होता है। तो बोलता है कि ये जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, जो पावर है ये n है, ये n का वैल्यू क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना, इसी से प्रॉब्लम बन सकता है, और ये प्रॉब्लम इसी से है
ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, ठीक है। और क्या बोलता है, मीन्स ये मतलब फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर फ्रैक्शन होगा तो पॉलिनोमियल उसको नहीं बोलेंगे। और क्या होना चाहिए, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, नेगेटिव भी अगर होगा तो क्या बोल देंगे, उसको पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट से हम लोग इस प्रॉब्लम को बनाएंगे, ठीक है। क्या बोले कि जो पावर n होता है वो क्या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर फ्रैक्शन होगा और नेगेटिव होगा तो पॉलिनोमियल ही नहीं बनेगा, और अगर पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा तो वो इक्वेशन कहाँ से बन पाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन होगा। तो पहले वाले में देखो तो इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और यहाँ पे सब कुछ पावर क्या है, पॉजिटिव पावर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर ही है ना पावर में, देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो ये तो हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। सेकंड वाले पे आते हैं। अगर सेकंड वाले को ध्यान से देखो, सेकंड वाले को अरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स की पावर -1 बोल दोगे क्या, एक्स की पावर -1 और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे पावर 1 आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ जा रहा है क्या, और यहाँ पे क्या बोला गया था, नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए। तो अगर नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए तो ये क्या होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ क्यों नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जब ले गए न्यूमरेटर में तो यहाँ पे एक्स की पावर -1 हो गया। फिर सिमिलरली क्या होगा, थर्ड वाले में अगर आते हैं तो थर्ड वाले में भी सेम देखो तो इसी पैटर्न में है क्या, तो इसी पैटर्न में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ऊपर जाएगा जब न्यूमरेटर में तो एक्स की पावर -2 बना देगा क्या, और इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं क्या, नेगेटिव पावर बन जा रहा है। और क्या बोला गया है कि नेगेटिव पावर जब भी रहेगा तो वो क्या होगा, वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा तो इक्वेशन कहाँ से बन पाएगा, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। अब थर्ड वाले में आते हैं। तो थर्ड वाले में इस वाले एक्सप्रेशन को देखो तो यहाँ पे रूट लिखा हुआ है, और रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब आप लोग सबको पता ही है कि पावर में क्या होता है 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2। और देखो तो यहीं इसी में स्लाइड में तो बताएगा ना कि पावर में क्या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, और अगर फ्रैक्शन होगा तो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं होगा। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ऊपर वाला क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो छोटे से कंसेप्ट से एक प्रॉब्लम बन सकता है, ठीक है, 1 मार्क्स का प्रॉब्लम, और ऐसा प्रॉब्लम पूछ सकता है, पूछा भी गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान देना है, बेसिक कंसेप्ट इसका ध्यान नहीं, यही है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो है, टाइप 2 का प्रॉब्लम। फर्स्ट टाइप में क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, उससे प्रॉब्लम बन रहा था, तो उसको देखें हम लोग। अब टाइप 2 में क्या है, बोल रहा है कि डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। मीन्स एक्स इक्वल्स टू जो वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, एक्स इक्वल्स टू जैसे 1 दे रखा है, एक्स इक्वल्स टू √2 दे रखा है, और एक्स इक्वल्स टू -2√2। तो ये वैल्यू इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, मीन्स एक्स का ये वैल्यू इस पे रखने के बाद सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या, LHS इक्वल्स टू RHS होना चाहिए। मीन्स RHS में तो 0 है ही, RHS क्या है, RHS तो 0 है ही। मीन्स LHS को भी एक्स का वो वैल्यू रखने पे, एक्स का वो वैल्यू मीन्स एक्स इक्वल्स टू 1 अगर रख देंगे पहले वाले एक्सप्रेशन में तो 0 आना पड़ेगा, तभी जाके बोल सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो पहले वाले को चेक करते हैं, पहले वाले को चेक करते हैं। पहले वाले का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 का स्क्वायर, 3 इंटू 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 -1। तो देखो तो ये LHS में कितना आ जाएगा, LHS को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो LHS में क्या हो जाएगा, 3 - 2 -1, मीन्स 3 - 3 इक्वल्स टू 0 आ गया। और RHS में भी क्या है, 0, तो LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। तो एक्स का ये वैल्यू क्या हो रहा है, इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स ये इसका सॉल्यूशन है। क्या है, सॉल्यूशन है, एक्स इक्वल्स टू 1 इज सॉल्यूशन, ठीक है, ये सॉल्यूशन है। अब सिमिलरली सेकंड वाले को भी चेक कर लेते हैं। तो सेकंड में क्या है, सेकंड में पहला क्या है, एक्स इक्वल्स टू √2। तो यहाँ पे √2 रख देते हैं, जहाँ पे एक्स है, जहाँ पे एक्स है वहाँ √2 रख देते हैं। तो √2 रखने के बाद क्या होगा देख लेते हैं, √2 का स्क्वायर प्लस √2 और इंटू √2 -4। ये LHS को सॉल्व किए इसका, जब एक्स इक्वल्स टू √2 हुआ तो ये देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और √2 इंटू √2 क्या 2 होता है, और -4। तो ये क्या हो गया, 4 - 4। तो ये भी देखो तो 0 आ गया, और ये तो RHS के बराबर ही आ गया ना। मीन्स एक्स इक्वल्स टू √2 भी क्या है, ये भी एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये भी एक सॉल्यूशन है। अब क्या बच गया, एक और बच गया, बस एक और क्या बचा है, एक्स इक्वल्स टू -2√2, ठीक है। तो एक्स इक्वल्स टू -2√2 पे भी चेक कर लेते हैं। तो एक्स की जगह पे अब क्या रखेंगे, -2√2 का होल स्क्वायर और फिर प्लस √2, और यहाँ पे क्या है -2√2 मल्टीप्लाई में, ठीक है, और -4। तो ये LHS का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं कितने पे देख रहे हैं, जब x इक्वल्स टू -2√2 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और अंदर में √2 का स्क्वायर तो 2 ही आएगा। तो मीन्स ये क्या 8 बन जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये √2 और √2 2 बनेगा, और -2 तो यह -4 आया, और यहाँ पे -4। मीन्स फाइनली ये क्या हो गया, ये इधर से 8 हो गया, उधर से 8 है, तो ये क्या, ये भी 0 हो गया, और ये RHS के बराबर है। मीन्स x इक्वल्स टू -2√2 भी क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये भी सॉल्यूशन था, x इक्वल्स टू √2, और x इक्वल्स टू -√2 भी सॉल्यूशन था, ठीक है।
तो बोथ आर सॉल्यूशन, ये लिख देंगे बोथ आर सॉल्यूशन। ठीक है, डिटरमाइन यही डिटरमाइन करना था कि सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम बनते हैं। अब टाइप 3 में क्या है, जो लास्ट वाले स्लाइड में हमने जो देखा था सॉल्यूशन होता है, तो वहाँ पे अब किसी अननोन को इंट्रोड्यूस कर देगा, जैसे किसी कांस्टेंट के को जैसे यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, उस के का वैल्यू आप पूछेगा। ठीक है, बोल देगा कि x इक्वल टू समथिंग सॉल्यूशन है, तो किसी के का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जस्ट अभी लास्ट वाले स्लाइड में देखें कि अगर सॉल्यूशन होगा तो इस वाले इक्वेशन में x इक्वल टू 2 पुट कर सकते हैं। इस वाले इक्वेशन में x की जगह पे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट कर सकते हैं। तो अगर x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो देखो तो क्या हो जाएगा, k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 और -3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा ये 4k प्लस 4 - 3 इक्वल्स टू 0, मीन्स 4k इक्वल्स टू -1। तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1/4। तो पहले वाले में अगर x इक्वल्स टू 2 क्या है, सॉल्यूशन है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/4। ठीक है, सिमिलरली अगर सेकेंड वाले प्रॉब्लम पे आते हैं, सेकेंड वाले प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, x इक्वल्स टू -a सॉल्यूशन है, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -a रख देंगे, तो k की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो रखते हैं -a का स्क्वायर फिर प्लस 2a इंटू -a फिर -k इक्वल्स टू 0। तो देखो तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर आएगा और यहाँ से -2a स्क्वायर हो जाएगा और -k इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोल सकते हो, -k इक्वल्स टू a स्क्वायर बोल सकते हैं। इसको उधर ले जाएंगे, यहाँ पे -a स्क्वायर आएगा, उसको राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -a स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, जब x इक्वल्स टू -a हमारा सॉल्यूशन हो रहा होगा इस इक्वेशन के लिए, तो वहाँ पे k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू -a स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो समझ में आया। इस तरह का 3 टाइप का प्रॉब्लम देखें। फर्स्ट टाइप में क्या था, डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक था उससे प्रॉब्लम बन गया। सेकेंड टाइप में क्या था कि अगर x इक्वल्स टू समथिंग वैल्यू दिया है तो उसका सॉल्यूशन है कि नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो चेक करना था। थर्ड में क्या है कि अगर सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये 3 टाइप के प्रॉब्लम देख लिए। अब इसको देखो उसी पे लास्ट वाले स्लाइड से रिलेटेड है ये प्रॉब्लम। क्या बोल रहा है, x इक्वल्स टू 2/3 और x इक्वल्स टू -3 क्या है, दोनों रूट्स है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। ठीक है, तो a और b की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अगर x इक्वल्स टू 2/3 रूट्स होगा तो हम क्या बोले थे कि जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे 2/3 रख देंगे। तो यहाँ पे 2/3 रख देते हैं, 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 और प्लस b इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन तो a बनेगा, एक इक्वेशन ये बन जाएगा। और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, दूसरा इक्वेशन बनेगा जब हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे -3 रख देंगे, a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 और प्लस b इक्वल्स टू 0। अब इसी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, यहीं से हम लोग को a b का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, और है बन भी जाना चाहिए क्योंकि 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इस वाले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, 4a/9 और यहाँ से प्लस 14/3 और प्लस b इक्वल्स टू 0। ठीक है, और अगर इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9a - 21 और प्लस b इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा इक्वेशन क्या आ गया है, 9a - 21 और प्लस b इक्वल्स टू 0। अब 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल, सॉल्व इसको करना है। तो सॉल्व करने का तरीका हम लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में सीखते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखते हैं दोनों जगह b का कोफिशिएंट सेम है, तो दोनों को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, b वाली टर्म एक जो प्लस दोनों एक टर्म क्या हो, b वाली टर्म गायब हो जाएगी। ठीक है, ये कट जाएंगे आपस में। ठीक है ना, बाकी इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4a/9 - 9a और क्या बचा, और बच गया है प्लस 14/3 और प्लस 21 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, कुछ ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं। तो 4a - 9a तो कितना हो जाएगा, 4a - 81a अपॉन 9 और इधर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 14 + 21 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 63/3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना होगा। ये इधर लिख दो, -77a अपॉन 9। इस वाले टर्म को उधर ही ले जाते हैं, तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -77 यहाँ पे भी आएगा और बाई 3 आएगा। तो देखो तो -77 9 ये 3 बार में कटेगा, ये 1 बार में कटेगा। तो a की वैल्यू कितना आ गया, a की वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, तो a का अगर वैल्यू हमें पता हो गया तो b का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या, किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो ये सेकंड वाले इक्वेशन में पुट करते हैं, थोड़ा सिंपल इक्वेशन। ये देखना पड़ेगा कि इस इक्वेशन में पुट करें नहीं करें। ठीक है, इतना तो जज कर ही सकते हो।
फर्स्ट वाले में भी पुट करने से कोई खास प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन ठीक है। ए की वैल्यू 9, ए की वैल्यू 3 आई थी, पुट करते हैं तो बी की वैल्यू आ जाएगी। तो 9 इंटू 3 माइनस 21 प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 27 माइनस 21 6, तो इधर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितना हो गई 3 हो गई और बी की वैल्यू माइनस 6। ठीक है, ये समझ में आया, यही दोनों इसका आंसर हो जाएगा। हमें ए और बी का वैल्यू पूछा था जब x इक्वल्स टू 2/3 और x इक्वल्स टू -3 इसका अगर रूट्स था। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह के प्रॉब्लम को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब क्या होता है, जो बेसिक था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उससे जो प्रॉब्लम बन रहा था उन सारे को प्रॉब्लम को देख लिए। अब क्या आता है सॉल्यूशन, किसी भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे क्या बोले कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो x का वैल्यू होगा जो सेटिस्फाई कर रहा होगा। और देखो ये भी चीज़ बताया था पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल वाले वीडियो में जाकर देख सकते हो कि जितनी डिग्री n डिग्री का अगर पॉलिनोमियल रहेगा, n डिग्री का अगर पॉलिनोमियल रहेगा तो उसके n नंबर ऑफ रूट्स रहेंगे, n नंबर ऑफ रूट्स रहेंगे, मीन्स x के उतने नंबर ऑफ रूट्स सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, डिग्री 2 है, डिग्री अगर 2 है तो इसके क्या होंगे, x का 2 ऐसा वैल्यू पॉसिबल हो रहा होगा। ठीक है, x का ऐसा 2 वैल्यू पॉसिबल हो रहा होगा जिसको रूट्स भी बोलते हैं, जो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो वही वो रूट्स को कैसे निकालेंगे वही अब धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अलग अलग मेथड होगा। तो फर्स्ट मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में क्लास 9th में तो हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, क्लास 9th के डिटेल में पढ़ते हैं। तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। पहला क्या कर सकते हो, या तो तुम कॉमन ले लो, कुछ चीज़ें अगर मान लो कॉमन है। सेकेंड में क्या होता है कि ग्रुपिंग कर दो, ग्रुपिंग जो लाइक टर्म है उसको एक साथ ग्रुप कर लो। जैसे मान लो x है हर जगह एक्सप्रेशन में बहुत सारा x है, y है, z है, तो x वाले को एक तरफ रख लो, y वाले को एक तरफ रख लो। तो ग्रुपिंग करने से भी क्या होता है, फैक्टराइजेशन हो जाता है। और थर्ड में क्या होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम को करते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, इन्हीं सारे कंसेप्टों को अप्लाई करके और क्या होता है, और एक आइडेंटिटीज़ को भी यूज़ करके होता है, आइडेंटिटीज़ को भी यूज़ करके भी हम लोग क्या कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटीज़ को ही बोले, या तो फिर मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर बना के भी हम लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लास 9th का है, एक बार इसको रिवाइज करना। और इसमें भी अगर किसी को डाउट होगा तो आने वाली वीडियो में मैं इसको भी डिस्कस करूँगा। ठीक है, डिटेल में। तो फैक्टराइजेशन हम लोग करके क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन करके क्या होगा, जैसे ये मान लो डिग्री 2 का है, यहाँ पे तो डिग्री 2 का है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम लोग इसको फैक्टर करके क्या करेंगे, एक फैक्टर ये बोल देंगे, एक फैक्टर ये बोल देंगे। तो यहाँ से फिर हम लोग फर्दर क्या करेंगे, रूट्स को निकाल लेंगे। ठीक है, तो यही हम लोग को कोशिश करना है कि इसको फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहला मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। इसके अलग अलग तरीके को हम लोग क्लास 9th में जानते ही हैं, बाकी यहाँ पे प्रॉब्लम के टाइम में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जो भी अगर दिक्कत होगा तो पहला प्रॉब्लम क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 5। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाओगे पहले वाले प्रॉब्लम में, तो क्या किया जाता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 3 है, उसको क्या किया जाता है कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो कितना आ रहा है देखो, तो -15 आ रहा है। अब क्या बोला जाता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, पहले मल्टीप्लाई कर लो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से, एंड देन बोलता है कि इसके क्या क्या फैक्टर होंगे, उस फैक्टर को देखो, और उस फैक्टर में ऐसे फैक्टर को चुनना जिससे तुम्हारा मिडिल टर्म को स्प्लिट कर पाओ। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर पाओ। तो यहाँ पे एक फैक्टर में अगर हम लोग -15 और 1 लिख दें, तो इस दोनों के थ्रू हम लोग क्या मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। तो देखो कर सकते हैं ना, कैसे स्प्लिट करेंगे, यहाँ पे साइड में देखो बता रहा हूँ, इस जगह यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब इस मिडिल टर्म को अगर स्प्लिट करें तो -15x और प्लस x लिखोगे तो देखो तो फिर से -14 ही आ जाएगा ना, समझ में आया। इस तरीके से स्प्लिट करते हैं। अब क्या करेंगे, इस दोनों से कॉमन जो हो रहा है कॉमन ले लेते हैं, 3x कॉमन बन रहा है तो x माइनस 5 बच जाएगा, और इस दोनों में क्या बचेगा 1 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5 बचेगा इक्वल्स टू 0। तो इस दोनों में से अब x माइनस 5 दोनों में से कॉमन है, तो x माइनस 5 कॉमन लिया, बच किया गया 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब अगर ऐसा दो का प्रोडक्ट अगर 0 हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है x माइनस 5 और इंटू 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो अगर इसको रिलेट करें, a इंटू बी अगर 0 है तो इसका मतलब क्या, दोनों में से कोई भी अगर 0 होगा तभी तो ये 0 हो रहा होगा। दोनों में से कोई भी अगर एक 0 हो रहा होगा, या तो a 0 हो या तो क्या b 0 हो, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और दूसरा एक्सप्रेशन क्या होगा 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो अगर x माइनस 5 0 होगा तो x इक्वल्स टू 5 आ जाएगा एक रूट, और दूसरा क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू -1/3। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू -1/3। ये क्लियर है। तो फैक्टराइजेशन मेथड इस तरह से लगाते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इस तरीके से अप्लाई करते हैं।
किसी को अगर डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, किसी भी मेथड में या किसी भी सेशन में अगर डिस्कस करना है कि फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में, तो फैक्टराइजेशन का सारे कंसेप्ट को डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। और सेकंड प्रॉब्लम में क्या है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है 9 है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है -2, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मिडिल टर्म और स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग, तो कितना आएगा -18 आएगा। देखो तो इस वाले में -18 आएगा। अब -18 का ऐसा फैक्टर लिखेंगे जिसके थ्रू हम लोग क्या मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लें, तो इसका फैक्टर देखो तो यही ना एक फैक्टर हो सकता है क्या, -6 और 3, और इस दोनों को यूज़ करके तुम क्या मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हो। कैसे यूज़ करोगे, 9x स्क्वायर -6x प्लस 3x और -2 = 0। देखो तो ये मिलके फिर से -3x ही आ जाएगा ना। अब क्या हो रहा है, इस दोनों में से कॉमन कुछ हो रहा है, तो कुछ कॉमन ले लेते हैं। 3x कॉमन आ रहा है तो बच क्या जाएगा, यहाँ पे 3x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा -2, इस दोनों में से कॉमन 1 और बाकी क्या बच गया 3x - 2 = 0, ठीक है। तो फाइनली क्या हो गया 3x - 2 और दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3x + 1 = 0, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0, जैसा सिखाया कि अगर दो का प्रोडक्ट 0 है तो इंडिविजुअली अगर एक भी 0 होगा तब भी ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते थे, इसके बाद यहाँ पर बता देता हूँ, 3x - 2 = 0 हो रहा होगा, ठीक है। या तो फिर क्या हो रहा होगा 3x + 1 = 0 हो रहा होगा, 3x + 1 = 0। अगर 3x - 2 = 0 होगा तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, x की वैल्यू कितना होगा 2/3 हो जाएगा। और अगर 3x + 1 = 0 होगा तो क्या बोल सकते हैं x = -1/3, क्लियर है। तो इस वाले के लिए x का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा 2/3 और -1/3। तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके प्रॉब्लम को बनाएंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली मेथड को भी मेंशन कर देता है कि इस मेथड से ही सॉल्व करना, बहुत बार ऐसा प्रॉब्लम आया हो भी, ठीक है। तो अच्छे से हर मेथड को सीखना जरूरी है, ठीक है। और आने वाले टाइम में और भी मेथड देखेंगे, लेकिन ऐसे मेथड को पार्टिकुलर मेथड से सॉल्व करना आना चाहिए। अब यहाँ पे और क्या और प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं, ठीक, और प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्या है, इस स्लाइड में फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, 1/x - 1 1/x + 5 और = 6/7। तो इससे पहले वाले प्रॉब्लम में क्या था, यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो बना बनाया मिल गया। लेकिन अब फर्दर ऐसा थोड़ा ना, इतना सिंपल प्रॉब्लम तो नहीं आएगा कि पूरा बना बनाया ही दे दे, ठीक है। तो अब ऐसे प्रॉब्लम भी आते हैं और ऐसे प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर में पूछे भी हैं कि जहाँ पे क्या आपको देखिएगा ही नहीं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्टार्टिंग में अगर देखोगे तो यहाँ तो पता नहीं चल रहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इसको पहले क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करके अरेंज करके बनाना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा, जब ax² + bx + c के फॉर्म में ले आएंगे तभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बोल पाएंगे, वहाँ पे रिलेट कर पाएंगे a b c, ठीक है। तो पहले इसको अरेंज करके बनाना होगा। अब क्या करेंगे, इसको अरेंज करके तो मतलब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो क्या आ जाएगा x + 5 और फिर यहाँ पे -x - 1 और नीचे में क्या आ जाएगा x + 5 × x - 1 = 6/7, ठीक है। अब अगर इस वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे माइनस अंदर जाएगा तो क्या बना देगा x + 5 -x और माइनस +1, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x² होगा प्लस 5x होगा और -x होगा और फिर -5, ठीक है, = 6/7। तो अगर यहाँ से ध्यान से देखते हैं तो ये दोनों क्या, ये दोनों x प्लस माइनस कट के 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया 6 और यहाँ पे क्या बच गया है x² + 4x - 5 = क्या हो जाएगा 6/7। ये दोनों 6 और 6 भी कट जाएगा, ठीक है। तो फाइनली क्या बच गया x² + 4x - 5 = 7, ठीक है। और ये 7 अगर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा x² + 4x - 12 = 0, क्लियर है। तो x² + 4x - 12 = 0। अब इस इक्वेशन का ही हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, तो x² + 4x - 12 = 0। तो अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई करना है तो क्या बोले थे कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा x² को उसको मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म से, तो कितना आ जाएगा -12 आएगा। अब इसका फैक्टर देखेंगे तो इसका फैक्टर क्या क्या होगा, -6 और 2 होगा क्या, और भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं, -2 और 6 हो सकते हैं, ये भी फैक्टर होगा, ठीक है। तो इसमें से उस फैक्टर को लेने बोले थे जो फैक्टर को यूज़ करके तुम मिडिल टर्म को स्प्लिट करो। तो -2 और +6 लिखेंगे तो 4 आ जाएगा क्या, बताओ। तो हम लोग यही फैक्टर को यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा x² -2x और +6x - 12 = 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x कॉमन आ जाएगा x - 2 और यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा 6 कॉमन आ जाएगा, +6 × x - 2 = 0। तो क्या आप दोनों में x - 2 कॉमन है, x - 2 कॉमन ले लेते हैं। तो फाइनली बचेगा क्या, दूसरे ब्रैकेट में x + 6 बचेगा = 0। तो अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा x - 2 0 होगा,
या तो फिर क्या होगा x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो रहा होगा। तो अगर x माइनस 2 0 हो रहा होगा इसका मतलब x इक्वल टू 2 हो जाएगा एक रूट, और अगर x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो रहा होगा तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, तो पहले वाले इक्वेशन के लिए क्या क्या रूट हो जाएगा x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू माइनस 6। क्लियर है? तो इस तरीके से देखो शुरू में क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख ही नहीं रहा था, तो हम लोग पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं। ठीक है, बनाएं कैसे, सिंपल सा जो है एलसीएम वगैरह लिए। ठीक है, तो जैसा जैसा रहेगा वैसे ऑपरेट करते जाएंगे। तो फाइनली हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप क्या किए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई कर दें। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड वाले प्रॉब्लम में क्या है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ab x प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, सेकंड वाले प्रॉब्लम में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ab x प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको भी फैक्टराइजेशन मेथड से ही यहाँ पे सॉल्व करना है। यहाँ पे तो मेंशन किया हुआ है। ठीक है, हम लोग अभी तक फैक्टराइजेशन मेथड ही सीखे हैं, आने वाले टाइम और मेथड सीखेंगे, लेकिन अभी जो पढ़े उसे भी बनाएंगे। और यहाँ पे प्रॉब्लम में भी डायरेक्टली मेंशन किया हुआ था कि फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो जो कंसेप्ट दिया हूँ क्या है कंसेप्ट, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर अप्लाई करना चाह रहे हो, क्योंकि कुछ कॉमन वगैरह तो डायरेक्टली दिख नहीं रहा है, कोई आइडेंटिटी डायरेक्टली अप्लाई होते हुए दिख नहीं रहा है। तो कंसेप्ट यही दिया था कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देना है कांस्टेंट टर्म से। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर b स्क्वायर बनेगा। बताओ, 2a स्क्वायर b स्क्वायर बन जाएगा। अब 2a स्क्वायर b स्क्वायर अगर बनेगा तो अब क्या बोले थे कि इसका फैक्टर को लिखना, तो इसका फैक्टर क्या क्या लिख सकते हो, 2ab लिख सकते हो। बताओ, और इसी का माइनस के साथ भी लिख सकते हो, माइनस 2ab और माइनस ab। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो फिर प्लस ही आ जाएगा ना। ठीक है, तो माइनस 2ab और माइनस ab। तो इसके बाद क्या बोले थे कि वैसा फैक्टर को लेना जिसको यूज करके तुम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर पाओ। देखो, तो इस दोनों को यूज करके ही हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं क्या। तो इसकी जगह पर हम लोग अब लिख देंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab x और माइनस ab x। ठीक है, और प्लस 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद देखो अब क्या जो कॉमन हो रहा है कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे तो x कॉमन दिख रहा है, दोनों में x कॉमन दिख रहा है। इस वाले में क्या b कॉमन दिख रहा है, b कॉमन, तो कॉमन ले लेते हैं। इसमें ax कॉमन लिया तो बच क्या गया, आपका ax बच गया है और माइनस 2b बच गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन लियो, b कॉमन लियो, माइनस b कॉमन लियो, ax बच रहा है और माइनस 2b इक्वल्स टू 0। अब क्या ये दोनों देखो तो कॉमन हो रहा है, तो कॉमन अगर हो रहा है तो ax माइनस 2b और दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ax माइनस b इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ax माइनस 2b इक्वल्स टू 0 हो रहा होगा, या तो फिर क्या हो रहा होगा, ax माइनस b इक्वल्स टू 0 हो रहा होगा। तो अगर ax माइनस 2b इक्वल्स टू 0 होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 2b अपॉन a हो जाएगा। बताओ, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2b अपॉन a। और दूसरा में क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे a 0 हो रहा होगा तो x इक्वल्स टू b अपॉन a हो जाएगा। समझ में आया सभी को, बताओ। ठीक है, ये दोनों हो गया इसका रूट्स। तो पहले वाले का उधर से रूट्स निकाल दिए, दूसरे वाले का ऐसा। तो जब भी ऐसा कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा तो इस कांस्टेंट a स्क्वायर ab या फिर b स्क्वायर, तो इससे डरना नहीं है। नॉर्मली तुम क्या करो, पहला जो कंसेप्ट दिया हूँ, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो कांस्टेंट से, तो क्या आएगा, जो भी आएगा उसका फैक्टर देख लेंगे और वैसा फैक्टर को देखेंगे जिसके थ्रू हम लोग क्या मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकें। तो 2ab से तो नहीं स्प्लिट कर पाते क्योंकि माइनस भी यहाँ पे लगा हुआ था, लेकिन हम लोग माइनस 2ab और माइनस ab को देख करके क्या कर सकते थे, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते थे। इसलिए उसकी जगह पे ये लिख दिया और उसके बाद कॉमन वगैरह ले लिया। ठीक है, तो बस स्प्लिटिंग करना है, उसके बाद फिर से कॉमन लेना है। बात समझ रहे हो, इस तरीके से सॉल्व करते आ रहे हैं। यहाँ पे देखो और प्रॉब्लम है, यहाँ पे और भी प्रॉब्लम दिया हुआ है, किससे सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो एक मेथड पे पहले कमांड कर लेंगे, फिर दूसरे मेथड पे जाएंगे। तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम रहेंगे। ठीक है, हर प्रॉब्लम को बहुत सारे कंसेप्ट को प्रॉब्लम के थ्रू सीखते हैं। कंसेप्ट तो सिंपल था, एक ही बार में फैक्टराइजेशन मेथड क्या बता दिया समझ गए, लेकिन जब तक न्यू न्यू प्रॉब्लम को फेस नहीं करोगे तब तो आइडिया लगेगा ही ना। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम क्या है, ax स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 3b इंटू एक्स माइनस 12ab इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी वही कंसेप्ट दिया हूँ कि क्या करना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देना कांस्टेंट टर्म से। तो मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, माइनस 12a स्क्वायर b आ जाएगा, क्या माइनस 12a स्क्वायर b आ जाएगा। अब इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है, इसका ऐसा फैक्टर भी लिखना है जिसके थ्रू हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकें। तो इसका एक फैक्टर हम लोग देखो तो ये लिख सकते हैं क्या, 4a स्क्वायर और यहाँ पे माइनस आया हुआ तो इसके साथ एक जगह माइनस डाल देंगे, माइनस 3b। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो फिर से माइनस 12a स्क्वायर भी दे देगा। ठीक है, और इस दोनों फैक्टर को यूज करके क्या हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट भी कर पा रहे हैं, ये देख रहे हैं कि हम लोग मिडिल टर्म को भी स्प्लिट कर पा रहे हैं इस दोनों फैक्टर को यूज करके। तो ax स्क्वायर यहाँ पे साइड में ही बनाते हैं, ax स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट को अगर ओपन कर दे तो 4a स्क्वायर x और माइनस 3b x और माइनस 12ab इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे x कॉमन दिख रहा है और a भी कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो कॉमन ले लो, तो
ए एक्स कॉमन ले ले रहे हैं, बच क्या जाएगा, एक्स बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, 4a बचेगा। ठीक है, इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, -3b, तो -3b कॉमन ले लेते हैं। फाइनली बचेगा क्या, एक्स बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 4a इक्वल्स टू 0। अब दोनों में देखो तो ये दोनों ब्रैकेट कॉमन है क्या, एक्स प्लस 4a, एक्स प्लस 4a कॉमन लिया, बचा क्या, ए एक्स माइनस 3b इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगर ऐसा हो रखता है प्रोडक्ट में तो क्या बताए थे कि दोनों ब्रैकेट इंडिविजुअली 0 होगा, तो एक्स प्लस 4a इक्वल्स टू 0 और दूसरा क्या होगा, ए एक्स माइनस 3b इक्वल्स टू 0। तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4a, तो एक रूट क्या आ गया, एक्स की वैल्यू -4a के बराबर, और दूसरा रूट यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 3b अपॉन a, एक्स इक्वल्स टू 3b अपॉन a। ठीक है, तो ये दोनों रूट्स इस वाले इक्वेशन का हो गया। अब दूसरे वाले प्रॉब्लम में क्या कुछ अलग है, यहाँ पे रूट वगैरह दिख रहा है। ठीक है, तो हर प्रॉब्लम में देखो कुछ अलग अलग है। ठीक है, तो जब तक अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करो, फेस नहीं करो, तब तक आइडिया नहीं लग पाएगा। ठीक है, कंसेप्ट तो मैथ्स में सिंपल ही होते हैं, लेकिन उसको अप्लाई करना आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, √2x² + 7x + 5√2 = 0। तो इसमें क्या अप्लाई करें समझ में नहीं आ रहा। रूट भी दे दिया, तो रूट से बहुत कोई डर जाते हैं, डरना नहीं है। जो कंसेप्ट दिया उस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला उसको अप्लाई करो। कॉमन वगैरह तो डायरेक्टली यहाँ पे आएगा नहीं ना। तो अगर अब क्या बचा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बचा, तो उसके लिए क्या बोले थे, इसके x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म से, तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा और 5√2। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या 2 बन जाएगा, और बाकी 5 तो है ही, क्या हो जाएगा 5 और 2। तो इसका एक फैक्टर तो हम लोग यहीं से बोल सकते हैं ना कि 5 और 2 फैक्टर होगा, 5 × 2। ठीक है, और इस दोनों को देखो तो यूज करके क्या आ जाएगा, इस दोनों को यूज करके क्या 7 मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो जाएगा। तो इस 7 की जगह पे क्या रख दे रहे हैं, 7 की जगह पे 5x + 2x रख दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये फैक्टर इसका बन रहा था, बाकी जो है सो रहने तो 5√2 = 0। अब जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, बाकी √2 यहाँ बच जा रहा है, x बच जा रहा है, +5 बच जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे तो क्या, अगर यहाँ पे अगर हम लोग को यहाँ पे √2 चाहिए, दोनों ब्रैकेट को भी तो फिर कॉमन लेते हैं ना। तो अगर यहाँ पे √2 चाहिए और यहाँ पे तो क्या करेंगे, इस √2 को देखो तो कॉमन ले लेते हैं। इस √2 को अगर यहाँ पे कॉमन ले लें तो यहाँ पे फाइनली क्या बचेगा, √2 बच जाएगा क्या, *x बचेगा, और ये √2 भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग इस वाले ब्रैकेट से रिलेट करना चाह रहे थे, इसके जैसा बनाना चाह रहे थे, इसलिए √2 कॉमन लिया। ठीक है, √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे √2 बन जाएगा, क्योंकि √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बाकी यहाँ पे क्या बच आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखो तो ये दोनों ब्रैकेट कॉमन है, जो हम लोग का टारगेट था वो अचीव हो गया। ठीक है, तो √2x + 5 और दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x + √2 = 0। ठीक है, = 0 यहाँ पे होगा। अब क्या बोले थे, इंडिविजुअली दोनों ब्रैकेट भी 0 होगा, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -5/√2, x इक्वल्स टू -5/√2 जब ये वाली ब्रैकेट 0 होगी, और जब ये वाली ब्रैकेट 0 होगी तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -√2। ठीक है, समझ में आया। तो रूट वाले भी प्रॉब्लम से डरना नहीं है, रूट वाले प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉमन लेने के टाइम में यहाँ पे थोड़ा मेहनत करना होगा, बाकी चीज़ें वैसे ही हैं। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x² के कोफिशिएंट को किससे, कांस्टेंट टर्म से, उसके बाद उसके फैक्टर को यूज़ करते हुए मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे √2 आया था और × 5√2, तो इसको जब मल्टीप्लाई किए तो 5 को रहने दिए, √2 क्या होगा, 2 हो गया। तो हम बोले कि ये दोनों फैक्टर ही तो है 5 और 2, और इस फैक्टर को यूज़ करके ही तो 7 बन रहा है। ठीक है, तो यहीं से डायरेक्टली हम लोग को देखते गए। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या प्रॉब्लम है, यहाँ भी फैक्टराइजेशन मेथड से ही बनाना है। देखो अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम है, इसलिए ज़्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम आते रहते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम क्या है, a/x - a + b/x - b = 2c/x - c। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं, ये क्या है, a/x - a। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि डायरेक्टली ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये पता नहीं चल रहा है। ठीक है, डायरेक्टली तो पता नहीं चल रहा है, तो इसको हमको पहले अरेंज करना पड़ेगा, अरेंज करके क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर से मेथड लगाएंगे फैक्टराइजेशन मेथड। अभी डायरेक्टली तो यहाँ से फैक्टराइजेशन मेथड तो अप्लाई नहीं होगा ना, तो डायरेक्टली अभी तो अप्लाई नहीं होगा, तो फिर पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो एक तरीका तो ये है कि इसको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर दो, a × x - b फिर प्लस b × x - a, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, x - a × x - b। ठीक है, तो इस तरीके से भी बन जाएगा, इस तरीके से कोई सॉल्व करेगा तो यहाँ से भी बन जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ और सोच रहा हूँ, उसको अप्लाई करता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट है, इसकी वजह से थोड़ा एक्सप्रेशन क्या बड़ा हो जा रहा है, तो इस कांस्टेंट को हम लोग हटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हटेगा कैसे, अगर यहाँ पे हम लोग देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर +1 ऐड कर दें, यहाँ पे +1 ऐड कर दें, और यहाँ पे भी +1 ऐड कर दें। ठीक है, तो इस साइड हमको +2 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सप्रेशन तो सेम ही होना पड़ेगा। LHS में 2 ऐड कर रहे हो तो RHS में भी 2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है,
तो LHS में 2 ऐड किया तो RHS में भी 2 ऐड करना पड़ेगा। तो अब देखो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, a अपॉन एक्स माइनस ए, बोले यहाँ पे 1 ऐड करो, फिर प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी, यहाँ पे 1 ऐड करो। अब यहाँ पे दोनों जगह पे 1 1 ऐड किया तो 2 हो गया, LHS में 2 ज़्यादा हो गया तो RHS में 2 ऐड तो करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस रहेगा इक्वेशन। तो वहाँ पे भी 2 ऐड कर दिया, ठीक। अब इसको एलसीएम वगैरह लेके देखो तो क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स माइनस ए आएगा, बताओ, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए, और यहाँ पे b प्लस एक्स माइनस बी हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस बी, और यहाँ पे 2c प्लस 2x माइनस 2c अपॉन एक्स माइनस सी। देखो तो कांस्टेंट कांस्टेंट कट जा रहा है यहाँ पे, बताओ, ये प्लस माइनस कट जा रहा है, तो फाइनली क्या बच गया, x अपॉन एक्स माइनस ए बच गया, और फिर प्लस x अपॉन एक्स माइनस बी बच गया, और इक्वल्स टू 2x अपॉन एक्स माइनस सी बच गया। क्लियर है, ये बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ से हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे, यहाँ से फिर अब सॉल्व कैसे करेंगे, इस दोनों में से x कॉमन ले लो, x न्यूमरेटर में तो कॉमन ही है ना, x न्यूमरेटर में कॉमन ले लेंगे, बाकी क्या बच जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस ए, और फिर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x अपॉन एक्स माइनस सी, ठीक है। इधर x और x काट देंगे इधर से, ठीक है। अब क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह सिंप्लीफाई कर लो, तो x माइनस बी और फिर प्लस एक्स माइनस ए, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, ए माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, 2 अपॉन एक्स माइनस सी। क्लियर है। अब यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, यहाँ से तो कुछ कट नहीं रहा है, यहाँ से नहीं कुछ कट रहा है, तो फिर नॉर्मली सॉल्व करना पड़ेगा, कट जाता तो बेटर होता। तो इसको आप इधर सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, अगर इसको इधर सॉल्व करेंगे तो इधर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस ए प्लस बी कॉमन ही ले लेते हैं, ठीक है। इस वाले को यहाँ पे ले आए, इस वाले को यहाँ पे ले आए, तो 2x माइनस ए प्लस बी कॉमन आ गया, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर है माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स है और प्लस ए बी है, और राइट साइड में क्या है, राइट साइड में 2 अपॉन एक्स माइनस सी है, ठीक है। अगर इसको उधर ले जाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर फिर माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी। देखो दिखने में थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा ना, एक्सप्रेशन बड़ा दिख रहा है, काफ़ी टर्म्स कटेगा अभी देखना, माइनस 2x और फिर प्लस ए प्लस बी इंटू सी हो जाएगा LHS में, इक्वल्स टू RHS में क्या हो जाएगा, सबका ट्वाइस हो जाएगा, तो सबका ट्वाइस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर और माइनस 2x इंटू ए प्लस बी, ठीक है, और फिर प्लस 2ab, यही ना। अब देखो ध्यान से देखो, लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड में कुछ कुछ कट रहा है क्या, तो एक तो 2x स्क्वायर और एक 2x स्क्वायर, ये दोनों कट गया क्या, बाकी क्या बचा है, x का टर्म यहाँ पे बचा है, यहाँ पे भी x का टर्म बचा है और यहाँ पे भी x का टर्म बचा हुआ है, ठीक है। बाकी ए बी सी वाले टर्म है इधर, ठीक है। तो इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, x वाले टर्म को सारे क्या करते हैं, एक ही साइड ले जाते हैं, ठीक है। तो इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस एक्स इंटू 2x इंटू यहाँ पे है ना ए प्लस बी और माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी, ठीक है। और क्या बचा हुआ है, और माइनस 2x बचा हुआ है, और राइट साइड में सारे कांस्टेंट वाले को रखते हैं, तो यहाँ पे तो 2ab है ही, बाकी क्या करते हैं, इसको भी उधर ले आते हैं, a प्लस बी इंटू सी, ठीक है ना, a प्लस बी इंटू सी। सॉल्व कर लेते हैं इस दोनों से, तो a प्लस बी कॉमन है और यहाँ पे 2x माइनस एक्स, सिंपली डायरेक्टली यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकते थे ना, x इंटू ए प्लस बी आता, यहाँ से x इंटू ए प्लस बी आता और माइनस 2xc आता, और इधर क्या हो जाता, 2ab माइनस ए प्लस बी इंटू सी, ठीक है, 2ab माइनस ए प्लस बी इंटू सी। अब देखो तो इस दोनों से अगर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे भी तो x है, यहाँ पे भी तो x छिपा हुआ है ना, और इस दोनों से x कॉमन ले लेंगे, तो x अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x कॉमन लिया तो क्या बच गया, यहाँ पे a प्लस बी माइनस 2c बच गया, ठीक है, a प्लस बी माइनस 2c बच गया, और इधर क्या बचा हुआ है, 2ab माइनस AC और माइनस BC, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या हो जाएगा, 2ab माइनस AC माइनस BC डिवाइडेड बाई a प्लस बी और माइनस 2c, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना आ गई, 2ab माइनस AC माइनस BC और a प्लस बी माइनस 2c, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो x काटे थे, अगर काटते नहीं तो x का वैल्यू क्या आता है, x का वैल्यू 0 आता है, तो एक तो रूट ये आ गया और दूसरा रूट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे जो कट किए थे, यहाँ काटना नहीं चाहिए था हमें, क्या करते इसको राइट साइड में ले आते, राइट साइड में ले आते थे हम, माइनस भी आता, फिर कॉमन ले लेते, तो कॉमन लेते तो क्या x का इक्वल्स टू 0 भी मिलता है हमें, ठीक है। समझ में आया। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, अगर इस तरह का प्रॉब्लम डायरेक्टली आ जाएगा तो फिर देखो सॉल्व करने में दिक्कत होगा,
तो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते थे, क्या बोले डायरेक्टली तुम शुरू में मल्टीप्लाई ही कर लो, और दूसरा तरीका में क्या हुआ कि हम लोग इस कांस्टेंट को हटाने की कोशिश किया और हट भी गया, उसके बाद यहाँ पे सॉल्व कर दिए। ठीक है, थोड़ा मेहनत लगा, थोड़ा टाइम, लेकिन प्रॉब्लम ये इंपॉर्टेंट है और इस तरह के प्रॉब्लम आते भी हैं। ठीक है, अब सेकंड प्रॉब्लम क्या है, सेकंड प्रॉब्लम ये है, इसको भी देखना होगा। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम को देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत बार पूछा भी गया है, सेकंड प्रॉब्लम बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इसको तो दूसरे स्लाइड में देखें, क्या स्लाइड में तो जगह ही नहीं है, यहीं पे देखते हैं। यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो दूसरे वाले प्रॉब्लम में क्या है, 1/2a + 2b क्या है, 1/2a + b + 2x = 1/2a + 1/b और +1/2x। तो यहाँ पे भी कुछ पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख नहीं रहा, तो इसको पहले इक्वेशन तो बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही सॉल्व कर पाएंगे ना। तो क्या करेंगे, इसको पहले राइट साइड ले जाएंगे, राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 1/2a + b + 2x और -1/2x हो जाएगा, और राइट साइड में क्या बच जाएगा, 1/2a + 1/b। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा क्या, और इधर माइनस में 2a - b और -2x डिवाइडेड बाई 2x × 2a + b + 2x। ठीक है, और इक्वल्स टू क्या है, इक्वल्स टू में है 1/2a + 1/b। यहाँ पे कुछ कट रहा है, 2x और 2x कट जा रहा है, प्लस माइनस कट गया, बाकी दो टर्म बचा हुआ है। इस दोनों टर्म में अगर हम लोग -1 कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, -2a + b -2a + b, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 2x × 2a + b + 2x। ठीक है, और इक्वल्स टू 1/2a और +1/b। ठीक है, ये राइट साइड में भी एलसीएम ले लेते हैं, राइट साइड में एलसीएम ले लेंगे तो क्या यहाँ से भी 2a + b आएगा, डिनोमिनेटर में 2a भी आ जाएगा, क्या बताओ, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या है, -2a + b / 2x × 2a + b और फिर +2x, और राइट साइड में वो तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों टर्म तो कटेगा ही ना, सेम है तो कट जाएगा। तो फाइनली क्या हो गया, और ये 2 से 2 भी काट दो, तो फाइनली क्या हो गया तुम्हारा x × 2a + b और +2x इसके बराबर आ गया है, -1 के बराबर आ गया है। ठीक है, -ab के बराबर ना, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे ab बचा हुआ है, तो -ab के बराबर आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। तो एक तो टर्म हो जाएगा तुम्हारा 2ax और फिर प्लस तुम्हारा हो जाएगा 2x² और फिर प्लस हो जाएगा bx। ठीक है, और यहाँ पे इसको भी इधर ले आओगे तो +ab = 0, तो अब क्या करो, इसको अरेंज कर लो, 2x² और फिर प्लस 2a + b × x और +ab = 0। ठीक है ना, इस तरीके से भी लिख सकते थे, या तो फिर ऐसे ही रहने देते, ऐसे ही रहने दो, वहीं से कॉमन दिख रहा है, वहीं से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, वहीं से कॉमन हम लोग ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे देखो तो, क्या बोल रहे हैं कि इस दोनों में से अगर कॉमन लें और इस दोनों में से कॉमन लें, इसको अगले वाले स्टेप पे जो लिखा था इरेज इसलिए किया क्योंकि यहीं पे कॉमन दिख रहा था, हम लोग आगे क्यों बढ़ गए, आगे नहीं बढ़ना था। ठीक है, 2x कॉमन लिया तो a + x बच जाएगा, बताओ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, b कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से भी x + a बचेगा क्या, = 0। अब ये दोनों तो सेम चीज़ है, कॉमन है, तो x + a कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और दूसरे वाले ब्रैकेट में 2x + b कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर x + a कॉमन होगा, अगर x + a कॉमन है तो x + a इंटू क्या बोल रहे हैं 2x + b = 0 हो जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब यही ना होगा कि x = -a, एक तो -a हो जा रहा है और दूसरा क्या हो जा रहा है, x = -b/2। समझ में आया, तो यही दोनों उसका क्या हो जाएगा, रूट्स हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, इस तरीके से और भी प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। ठीक है, और फर्दर मेथड भी देखेंगे। फिलहाल इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, कुछ फैक्टराइजेशन मेथड के और प्रॉब्लम देख लेंगे, और आगे क्या होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला के आगे और भी सेशन देखेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू। बाकी आप लोग अगर अच्छा लगे कंटेंट तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू।